जिसके तहत वो रजिस्टर्ड तो रहेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ वर्ष में एक ही बार रिटर्न फाइल करना है, हर महीने ही फाइल करना है। उसी अगली कड़ी में 1.5 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ से कम तक वाले टर्नओवर वाले जो करदाता हैं, उनके लिए QRMP स्कीम है, जिसमें कि उनको महीने महीने रिटर्न नहीं फाइल करना है, हर क्वार्टर में यानी 3 महीने पर रिटर्न फाइल करना है, लेकिन टैक्स हर महीने। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, पूरे राज्य में 6,54,000 6,54,000 जीएसटी के रजिस्टर्ड करदाता है। यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीएसटी के आने से हमारे सभी काम, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग, अलग अलग तरह के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, तो सभी रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन होती है, पेमेंट ऑनलाइन होता है, टैक्स क्रेडिट पे करना सब कुछ ऑनलाइन होता है। और अगर फिर भी किसी को कुछ शिकायत है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का संयुक्त रूप से एक शिकायत निवारण फोरम है, जिसमें करदाता या कोई भी अग्रीव्ड पर्सन अपनी शिकायत दाखिल कर सकता है ईमेल के माध्यम से। यदि वो आना चाहे तो वह भी वेलकम है, लेकिन कहीं भी हमें ऑफिस में आने की बाध्यता हमने नहीं रखी है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के साथ डिपार्टमेंट का लगातार समन्वय संपर्क बना रहता है, ताकि उनके जो मुद्दे हैं उसकी जानकारी हो, और इसके लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि के साथ एक निश्चित अंतराल पर बैठक होने का प्रावधान विभाग में है। जीएसटी के आने से पहले एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम था, जिसके तहत उनके इंटरेस्ट और पेनाल्टीज को माफ करके सिर्फ मूलधन लेकर के, मूल टैक्स जो उनके ऊपर तब ड्यू था लेकर के, और उनको बाकी वेवर देने की योजना थी, जिसको कि बिहार सरकार द्वारा, यह सितंबर में खत्म हो रहा था, बिहार सरकार द्वारा इसे 6 महीना और बढ़ा करके अब यह मार्च 2025 तक चलेगा। और एक और है कि जीएसटी जब आया था तो आरंभिक 3 वर्षों में जीएसटी के प्रावधानों की, उनके रिटर्न फाइलिंग की जानकारी धीरे धीरे लोगों में फैली। उस समय जो वर्ष 17, 18, 19 और 19-20 में अगर कुछ टैक्स नहीं जमा हुआ, उस पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टीज की जो राशि है, तो उसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम माने अब माफी योजना आने वाली है, जिसमें कि मूलधन जमा कर देने के बाद बाकी पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों को माफ कर दिया जाता है। जीएसटी के जो विभिन्न 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो किस वस्तु पर अथवा किस सेवा पर कौन से दर का टैक्स लगेगा, या कौन सी वस्तु बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट होगी, इसका निर्णय केंद्रीय स्तर पर जीएसटी काउंसिल पूरे देश की करती है। हाल में ही मिल्क के, काटन इत्यादि पर यह दर 18% से घटाकर 12% किया गया है। हाल में ही एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें विभिन्न देशों के मंत्री होते हैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के, तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म हुआ है, जिसके अध्यक्ष हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री और इस विभाग के मंत्री श्री सम्राट चौधरी मनोनीत हुए हैं। और यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ये
टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब आप समझते हो जिसमें कि एक निश्चित राशि दी जाती है, जमा की जाती है इंश्योरर के पास प्रीमियम के रूप में, और जो इंश्योर्ड है उसके डेथ होने पर उसे जो भी इंश्योर्ड सम है वो दिया जाता है। और ये टर्म इंश्योरेंस जो है बाकी जैसे LIC की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है उनकी तरह वो उसमें कोई रिफंडेबल नहीं होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप प्रीमियम साल साल जमा करते हैं और उसमें एक सेविंग का भी कंपोनेंट होता है, उसको जोड़ जाड़ के वो अपना टर्म पूरा होने के बाद पैसा दे देते हैं। इसके विपरीत टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले काफी छोटी राशि जमा करनी पड़ती है, लेकिन अगर भगवान की कृपा से कोई नहीं चाहता है टर्म इंश्योरेंस का पैसा लेना, अगर वो आदमी की इस दौरान अगर मृत्यु होती है तो उसे पूरी राशि मिलती है, अथवा अगर नहीं होती है तो राशि मुक्त हो जाती है। तो इस पर क्या GST का दर हो, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी हैं, और आने वाले समय में उनकी अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के मंत्री इस विषय पर विचार विमर्श करके और इस पर अपना एक मंतव्य देंगे। हाल में ही माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 41 GST सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं, विभिन्न डिविजन्स में है, जहाँ की रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की अगर परेशानी करदाता को आती है तो वो इन जगहों पर जाकर के अपना आधार ऑथेंटिकेटेड बायोमेट्रिक के साथ GST का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह हुआ विभाग का एक ओवरऑल व्यू और हाल के जो अचीवमेंट्स हैं। हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ है श्री संजय मवंडिया जी, और सेवानिवृत्ति के पश्चात कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी बाईं तरफ श्री कृष्ण कुमार है, संयुक्त सचिव कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, और ये बिहार वित्त सेवा से है और इन्हें 2017 बैच में ISP मिला हुआ है, तो ये विभाग के पदाधिकारी हैं। तो मेरे साथ ये लोग भी, अगर आपके कोई सवाल सुझाव हो लेंगे, उस पर अपनी बात भी रखेंगे, और फिर आपके जो ग्राह्य सुझाव होंगे उस पर हम लोग आगे